सबसे पहले हम राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और सारी चीज़ें तो ठीक हैं। उसको समझने से पहले हम टाइम पीरियड समझते हैं कि आप देख रहे हो जैसे कि समय के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं तो वो छायावाद के मतलब मुख्यतः उनको छायावाद का मूल स्तंभ माना जाता है। लेकिन उनकी जो विशेष-विशेष रचनाएँ अपने पाठ्यक्रम में हैं, जैसे कुकुरमुत्ता है, तो 1926 में लिखी गई। अ, तो हाँ, नहीं, कुकुरमुत्ता शायद 1941 में लिखी गई, 1926 में जागो फिर एक बार लिखी गई। जागो फिर एक बार एक छायावादी रचना है और जो कुकुरमुत्ता है, प्रगतिवादी रचना हो जाती है। और जो निराला की ये कविता है, राम की शक्ति पूजा का भी समय काल लगभग शायद 1939 आसपास मतलब एक तरह से छायावाद का एंड होने वाला है। और एक बात हमने जब छायावाद हम शुरू ही कर रहे थे, छायावाद के हमने 2 पार्ट किए हैं, तो उसमें एक बात मैंने बताई थी कि छायावाद में ना आपको छायावाद के लक्षण भले बहुत ही महान दिख जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छायावाद में छायावाद के लक्षण परिमाणिक रूप में आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्वालिटी तो होगी छायावाद के लक्षणों की कि आपके वैयक्तिकता की आज़ादी के प्रति सूच का विद्रोह, सारी चीज़ें आपको दिखेगी। राष्ट्रीय चेतना में सांस्कृतिक आधार दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। लेकिन अगर बात की जाएगी कि ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देख ही रहे हो कि राम की शक्ति पूजा या फिर जो कुकुरमुत्ता है, ये कविताएँ ही इस तरह से नहीं है जो टाइम पीरियड से आगे निकल जाती हैं। या तो इन्हें आप उत्तर छायावाद कह दो या फिर प्रगतिवाद कह दो। और हालाँकि निराला हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के भी कवि माने जाते हैं। निराला ने एक रचनाएँ लिखी हैं और साथ-साथ गद्य भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और कुछ क्या बोलते हैं आलोचनाएँ भी की हैं। तो वो बात अलग हो जाती है। थोड़ी हम बात करते हैं निराला को हम समझते हैं और साथ-साथ छायावाद को समझते चलते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आएँगे। अभी हमने पहले देखा था कि जो छायावाद है, कुछ और नहीं, बल्कि ये बंग भाषा या फिर बंग साहित्य का, बंगला साहित्य का एक तरह से प्रतिछाया है, इसलिए इसे छायावाद बोला जाता है। जब मैं साहित्य बोल रहा हूँ, तो ये भी बात होगी कि वही चीज़ उठा के रख दी, लेकिन नहीं, जब राम की शक्ति पूजा होगी करेंगे मौलिक कल्पना की, मौलिक चीज़ों की या फिर कुकुरमुत्ता होगी, तो उसमें भी मौलिकता होती है। मौलिकता आप भाषाई भाषाई आधार पर देखो, तो वो मौलिकता एक नई चीज़ को जन्म देते हैं। कौन-सी नई चीज़? कि मुक्त छंद नाम की रचना करते हैं। मतलब मुक्त छंद एक नई शैली लाते हैं जिसमें आप अभी तक काव्य मुक्त रह रहे थे, लेकिन अब छंद भी मुक्त हो जाएगा। जैसे आपने एक चीज़ पकड़ी थी, तुक लगभग समाप्त सा हो गया है। कहीं भी कोई भी कविता खत्म हो जाती है, शुरू हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं पता है? आपको याद है उसको क्या बोलते हैं? हाँ सर, इसमें भी तुक दिखाई देता है क्योंकि लास्ट में 2 अंक मिलते हैं, तो उसमें भी तुक दिखाई देता है, कुकुरमुत्ता में भी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चीज़ मुक्त छंद है, जो कभी भी लंबा हो जाएगा, कभी भी छोटा हो जाएगा या तो मझौला हो जाएगा, तो उसको या तो रबर छंद बोलते हैं या तो केचुआ छंद बोलते हैं। अरे शुक्ल क्या बोलते हैं कि सबसे अधिक विशेषता के पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता। चरणों की स्वच्छंद विषमता समझते हो? नहीं सर, यहाँ पर थोड़ा नहीं समझ आ रहा। जैसे देखो, छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो कविता होगी स्वच्छंद होगी। तो अब केवल कविता स्वच्छंद नहीं होगी कि जिस तरह के भाव आपके दिमाग में आए आप रच दो। अब यहाँ पे कविता का जो काव्य रूप है, चाहे भाषा हो, चाहे उसका छंद रूप हो, चाहे अलंकारिकता हो, चाहे चेतना हो, अब उसमें भी स्वच्छंद विषमता दिखेगी। विषमता मतलब जैसे कि आप कह रहे हो कि ये बराबर चीज़ है। जैसे
दो हिस्से में आपने काटा और आप उसको कह रहे हो बराबर चीज है, तो नहीं कह सकते बराबर चीज है। कैसे? लेकिन फिर भी उसको बराबर कैसे कहा जा सकता है? तब जब आरक्षण के आधार पर एक को जो बहुत ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा दिया गया, और जो पहले से बेस उसका मजबूत है उसको कम दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं बराबरी। तो वही निराला के काव्यों में भी हमें दिखता है, ना केवल भावगत आधार पर बल्कि गत आधार पर, भाषा के स्तर पर वो स्वच्छंदता, स्वच्छंद विषमता आपको देखने को मिल जाती है। और स्वच्छंद विषमता को हम बोलते हैं कि कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही लोग रबर छंद या केचुआ छंद कहने लगते हैं। निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जड़ी हुई है। आप सोचो, एक सवाल, जैसे अगर आपने आज ऑडियो सुना होगा, एक सवाल मैंने बोला था या फिर यूपीएससी ने पूछा, तो काव्य अभिजातता होती है। काव्य अभिजातता मतलब, जैसे बताएं सर। कल ही मैंने बताया था कि जयशंकर, हाँ रुको पूछता हूँ फिर। जैसे कल मैंने बताया था कि जयशंकर जो है दो तरह के कवि होते हैं, एक अच्छा कवि, एक बड़ा कवि। और जयशंकर जो है बड़े कवि की संज्ञा में आते हैं, तो उनकी जो शैली होगी वो तत्सम शैली होगी, या फिर जिस भी प्रकार की शैली होगी हम किस वर्ग में रखेंगे? काव्य अभिजातता। अभिजात, अभिजात वर्ग समझो कि जो उच्च वर्ग होता है, या फिर काव्यों में जो श्रेष्ठ है। अगर मैं तुलना करूं कि तुलसीदास का काव्य अभिजात वर्ग में आएगा या फिर कबीरदास का काव्य अभिजात वर्ग में आएगा, तो आप किसके काव्य को अभिजातता दोगे? एक सेकंड बता रहा हूँ सर। सर यहाँ पर कबीर का सर मान सकते हैं क्योंकि वो उनका विरोध करते हैं अभिजात नहीं, देखो अभिजात का मतलब होता है, जैसे मैं ऐसी रचनाएं लिख रहा हूं कि बिल्कुल सलीके से है, सारी चीजें बिल्कुल सटीक है, भाषा में कहीं भी त्रुटि नहीं है, जो छंद है लगातार बराबर आ रहे हैं, अलंकारिकता महसूस हो रही है, और पढ़ने के बाद लग रहा है कि कोई ज्ञानी ने लिखा है उसको, किसी बड़े कवि ने लिखा है। तो सवाल आता है कि जो कुकुरमुत्ता कविता है, वैसे तो निराला जो है काव्य अभिजातता के कवि हैं, मतलब शुक्ल जी भी कहते हैं निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्समी पदावली से जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना हमें राम की शक्ति पूजा में मिलता है। राम की शक्ति पूजा की कोई पंक्ति पढ़ लो, जैसे आ, एक सेकंड। रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आपको लगा नहीं कि ये एक तरह से अभिजात वर्ग की कविताएं हैं? अगर निराला कुकुरमुत्ता जैसे लिखते हैं तो वो तो उस अल्हड़पने में या फिर उत्तर स्वच्छंदतावाद में चले जाते हैं, जहां पे बोलते हैं अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू तूने रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। ललकारना दहाड़ना क्या थोड़ी कविता को या फिर कविता की अभिजातता को नीचे नहीं कर देता? आप सोच के बताओ। हाँ हाँ अब समझ में आया सर आप कहना क्या चाहते थे। सर सर ये थी शब्दों के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि कैसे ये अभिजात बल को संवहन कर रही है और कैसे इसको नहीं कर रही है। जैसे तुलसी ने बताया कि तुलसी ने नए नए चीजों का विकसित रूप किया और उसमें नए नए चीजें शैलियाँ देखने को मिलती है और कबीर में थोड़ी कम दिखाई पड़ती है इस आधार पर सर। हाँ, ये जैसे एक दिन किसी ने सवाल पूछा था, आपको शायद याद होगा, एक ऑडियो बनाना या फिर एक वीडियो बना देना जायसी की अलंकारिकता की और तुलसी की अलंकारिकता की, ऐसा कुछ सवाल था। तो आप जरा सा अंतर देख पा रहे होंगे कि जो जायसी है तो उनकी भाषा में ठेठ अवधि है, ठेठ अवधि मतलब गांव स्तर की अवधि, और जो तुलसी है उनकी वास्तविक अवधि या फिर अवधि के जो मेन लक्षण लेके रखती है, तो वो भाषा है। तो जब भाषा के आधार पर दोनों में तनिक विविधता है कि एक गांव जैसे जो पद्मावत रचना है
वो गाँव से निकल के आई है और गाँव से उन्होंने सुना और उसी को अपनी ठेठ अवधी भाषा में लिख दिया। ठेठपना उसमें दिखेगा। दूसरा एक उस वर्ग से जुड़ा है या फिर वो संस्कृत का भी विद्वान है, ब्रज का भी विद्वान है, तो वो रचना लिख रहा है। तो दोनों के अलंकारिकता हो सकता है कि अलंकार की आप पहचान करो तो समान निकल जाए, लेकिन उनके अलंकारिकता में भी अंतर दिखेगा, भाषा में भी अंतर देखने को मिलेगा। बात होती है कि जब आपसे कुकुरमुत्ता में सवाल पूछा जाएगा कि वैसे तो निराला काव्य अभिजात वर्ग के कवि हैं, लेकिन अगर कुकुरमुत्ता को देखते हैं तो वो उस स्तर से नीचे आते हैं। एक क्या था सवाल? अनुभूत के स्तर पर और अभिव्यक्त के स्तर पर, दोनों स्तर पर नीचे आते हैं। तो ऐसा सवाल था। तो आप कोशिश करना डील करने की, अगर आप सवाल समझ गए कि क्या पूछ रहा है तो जवाब देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे शुक्ल जी क्या बोलते हैं कि जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय रहती है। व्यवस्था की कमी मतलब, जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि निराला के काव्य में मुक्त छंद मिलता है, तो आप उसकी पुष्टि के लिए ये लिख देना कि सेम आचार्य शुक्ल भी मानते हैं कि जो निराला है की भाषा में व्यवस्था की कमी रही है। व्यवस्था की कमी जैसे छंद होता है ना, छंद की परिभाषा ही होती है कि वो व्यवस्थित होगा या फिर उसका रूप होगा। जैसे अगर दोहा है 13-11 के आधार पर, अगर चौपाई है 16-16 मात्राएं, सोरठा है तो वो बराबर है, कुंडलियां हैं तो उनमें 6 दोहा और सोरठा मिला के हो। तो वो जो व्यवस्था बनी है, वो व्यवस्था निराला तोड़ते हैं और इसी व्यवस्था को तोड़ने पर इनके काव्यों को या फिर इनकी रचनाओं को हम रवर छंद, केचुआ छंद या फिर स्वच्छंद विषमता वाला पद्य कहते हैं, या फिर ये चीज हमें समझ आती है। तो आपके सामने सवाल आएंगे कि निराला की मुक्त छंद की बात करो, तो फिर आपके सामने तुरंत तैर जाना चाहिए कि आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसने क्या कहा है, ये जरूरी है कि आप उस बात को कैसे समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक इंसान कैसे कहता है। अगर सवाल आता है निराला की प्रासंगिकता, ठीक है, तो प्रासंगिकता वैसे तो आप बता लेते हो। जैसे कबीर की अगर मैं प्रासंगिकता पूछूं, आप बता लोगे कि कबीर की ऐसी प्रासंगिकताएं हैं, ज्ञान के बारे में बताया। जो चीजें रहस्यवाद में चली जाती हैं उसको भी एक अनपढ़ या फिर अबूझ कवि ने सरल तरीके से समझा दिया। लेकिन उनके बारे में अगर आप और भी गहरा बताना चाहो तो फिर आप सहारा लोगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचना कबीर में ऐसा ऐसा कहा है, या फिर रामविलास शर्मा या फिर जो भी डॉक्टर नगेन ने अपनी रचना में ऐसा ऐसा कहा है। तो ये जो निराला है, अब देखो टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा है, को बहुत सारे कवियों के बारे में इतनी बड़ी टीकाएं नहीं मिलेंगी। टीकाएं ही हम इसे बोलते हैं हिंदी साहित्य में, कि एक कवि की रचनाओं को लेकर या फिर एक कवि को अगर हम कोई तारीफ करने जाते हैं तो राजाओं की पहले हम करते थे तो उसे प्रशस्ति बोला जाता था, और जब कवियों की होने लगी या फिर कवियों की रचनाओं की होने लगी, या तो टीका नाम दे लो या फिर अपने हिसाब से जो भी कह सकते हो। तो रामविलास शर्मा ने निराला नाम से एक कविता लिखी और उनको अपराजेय निराला कहा, और साथ साथ प्राण की संज्ञा दी। वैसे तो इनका नाम बहुत ही बड़ा है और अच्छा नाम है, सूर्यकांत, जो सूर्य की कांति को लिए हुए और निराला भी है। तो वो चीज तो समझ आती है। साथ साथ अपराजेय निराला। एक सेकंड में कविता को देखकर ही बताता हूँ कि क्या कविता थी, उसे जरा याद नहीं आ रहा। जस्ट मिनट। यह कवि अपराजेय निराला जिसको मिला गरल का प्याला। गरल का प्याला समझते हो? हेलो। हाँ हाँ सर, ये थी अमृत का अमृत वही सर, अमृत। अमृत नहीं, गरल मतलब विष समझ सकते हो। जिसको मिला गरल का प्याला, ढहा और तन टूट चुका। ढहा मतलब उसकी पत्नी जो मनोरमा थी या फिर कुछ और नाम था, वो ज्यादा समय उसके साथ नहीं रही। और तन टूट चुका मतलब
एक पिता की सबसे बड़ी धरोहर उसकी पुत्री होती है, और पुत्री की जो मृत्यु होती है, उनकी पुत्री का नाम सरोज था, तो उनकी जो पुत्री होती है, तो उसकी बहुत ही दयनीय या फिर समाज द्वारा बहुत ही निर्दयी तरीके से हत्या या फिर मौत कह लो, हत्या कह लो, जो भी कहना चाहते हो। तो उसे ही ये बोल रहे हैं कि ढहा और तन टूट चुका, पर जिसका माथा ना झुका, नीली नसें खिंची हैं कैसी, मानचित्र में नदियां जैसी, शिथिल त्वचा, ढल ढल है छाती, लेकिन अभी संभाले थाती। थाती समझते हो क्या होता है? नहीं सर। सूरदास के काव्य में जब हम पढ़ रहे थे, तो व्यंग करते हुए कृष्ण क्या बोलते हैं कि म- हमें नंद ने ऐसे सौंप दिया जैसे कोई थाती सौंपता है, मतलब समझ रहे हो? अमानत बताया था हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। अब वर्ड को रिलेट नहीं करोगे ना, तो बहुत चीजें खो दोगे आप। तो थाती मतलब आप क्या समझ रहे हो कि सारी चीजें दिक्कतें हैं, शिथिल है इंसान, त्वचा शिथिल है, ढल ढल छाती है, लेकिन अभी संभाले थाती। जो धरोहर मिली है एक कवि की, या फिर अभी जो धरोहर मिली है प्रगतिवाद को आगे बढ़ाने की, छायावाद की प्रासंगिकता को सही करने की, तो उस चीज को वो संभाले हुए है। जो मौलिकता है, जो मौलिकता खो गई थी कवियों में, छायावाद के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है, उन्होंने ना सिर्फ हिंदी काव्य को जन्म दिया, बल्कि एक काव्य रचना जैसी होनी चाहिए। अभी मैथिली शरण गुप्त आवाहन कर रहे थे ना, कटाक्षों पर न अहो, हे कवि जीते जी न मरो। तो यही चीज ये थाती, ये अमानत संभाले हुए हैं। और आगे कविता है, और उठाए विजय पताका, यह कवि है अपनी जनता का। प्रगतिवाद का सबसे पहला लक्षण होता है कि हालांकि बात हमें छायावाद की ही करनी चाहिए, और प्रगतिवाद हमने पढ़ा नहीं है। एक आधार समझ सकते हो कि एक रचना जब लिखी जाएगी, अगर समझो कि अ, प्रेमचंद के बारे में उन उनके बेटे ने लिखा, अमृत राय ने, कलम का सिपाही, तो सारी रचनाओं के बाद शायद सन 1961 में लिखा होगा। तो भले वो शुरू में वैसी रचनाएं करते थे जहां पे आदर्शवाद था, लेकिन सब चीज का निचोड़ ही है। और अगर किसी कवि को देखना है, उस कवि की परिपूर्णता को हम देखते हैं कि कब वो कहाँ पर पहुंचा, या फिर अपने अंत समय में कहाँ पर पहुंचा। तो वो सारी चीजें हमको 8 पंक्तियों या फिर शायद 16 पंक्ति की रचना है रामविलास शर्मा की, तो समझा देती है कि निराला जो है ना, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, निराला एक बहुत बड़ी हस्ती है। और ऐसा आचार्य शुक्ल हम समझ रहे हैं कि क्या क्या बात है। बच्चन सिंह क्या बोलते हैं, समझना चाह रहे हो, या फिर हम डायरेक्ट बढ़ सकते हैं, राम की शक्ति पूजा पर भी बढ़ सकते हैं। नहीं लेकिन फिर नहीं क्या सर, होगा ओ तो सर। कि जैसे हम हम्म, सर जैसे अगर नहीं समझ, सर बोलिए। समझ ऐसे पढ़ाएंगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर जैसे मैं पढ़ा था उस समय जैसे आप जैसे बता रहे थे सर, उस समय रिलेट नहीं कर पा रहा था जैसे आप रिलेट कर रहे थे। सर आपने बताया कि क्या सर, जैसे सर कुकुरमुत्ता में सर जैसे बता रहे हैं, तो वैसे सर भावार्थ के आधार पर भी देखे तो भावार्थ उसमें नहीं दिया था, लेकिन तभी रिलेट कर रहे थे, लेकिन वैसे अच्छा से नहीं हो पा रहा था सर। जैसे आप रिलेट करें कि उनके क्या कर रहे हैं, उनके पुत्र क्या कर रहे हैं, उसमें तो लिखा ही हाँ, नहीं था सर उसे। एक तो रिलेट हो गया, और दूसरी चीज हो गई कि आपको कंटेंट को अच्छा बनाना है। आप आंसर राइटिंग करने जाओगे, तो अगर आपसे पूछ लिया कि निराला का जो काव्य है मुक्त छंद है, और अगर आपको नहीं पता कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, या फिर बच्चन सिंह ने क्या कहा, ये स्वच्छंदता आई कहाँ से, अगर वो नहीं समझ पाएंगे, तो फिर वो थोड़ा कमजोर बन पाएगा। अगर हम ये सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन रामविलास शर्मा की वो कविता नहीं पता है कि जहाँ पे मन टूटा और तन ढहा है, तो वो फिर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, या फिर कहें कि मैं लिख पाऊंगा आप नहीं लिख पाओगे, ऐसी बात है। तो बच्चन सिंह क्या बोलते हैं, आर्थिक आर्थिक समझते हो कि निराला जो है, जो
क्या बोलते हैं, एक जीवन यापन निराला को आप चाहो तो डीडी भारती, यूट्यूब में जाओगे डीडी भारती या फिर और भी बहुत सारे चैनल है, आप निराला डालना और वहां पे आपको इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर आपका साहित्य में रुचि है पढ़ने के लिए अ, तो आप कर सकते हो। इनका आर्थिक रूप से बिल्कुल खस्ता हाल था। मतलब ये कविताएँ, हालाँकि ये स्वाभिमानी थे और कविताएँ ये रुपए के लिए नहीं लिखते थे। शायद इनकी कहीं पे नौकरी लगी थी, मुझे पता था पर अभी याद नहीं आ रहा। आप सुनना तो वहाँ पे कुछ पता चलेगा। चंद सिंह कहते हैं आर्थिक, गृहस्थिक, सामाजिक और साहित्यिक युद्ध में। साहित्यिक युद्ध तो हम समझ रहे हैं कि छायावाद को अब प्रगतिवाद में ले जाना है और ये जो अमानत है थाती उन्होंने संभाल रखी है कि कविताओं को भी जिंदा रखना है, कविताओं को अपने लिए नहीं लिखना है, कविताओं को समाज के लिए लिखना है, कविताओं को प्रगतिवाद के लिए लिखना है। इंसान जो तन मन से ढहा हुआ है तो वो साहित्यिक युद्ध में शामिल है, ये चीज हम समझ रहे हैं। सामाजिक रूप से जैसे उनकी पुत्री का बहुत ही बुरा हाल होता है, मतलब उन पुत्री सरोज का विवाह होता है और का कारण शायद मैं अगर ना भी बताऊं कि क्या है तो आप समझ चुके होंगे कि वो शोषण या फिर वो दयता एक स्त्री के साथ उसके पति द्वारा या फिर उसके ही परिवार समाज द्वारा ऐसी चीजें करना एक पिता नहीं सह पाता है। सारी चीजों से पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो यह थी कि एक और मन रहा राम का जो न थका। ये लाइन आपको मिलेगी राम की शक्ति पूजा में, एक और मन रहा राम का जो न थका। सिर्फ निराला को नहीं बता रहा, ये साथ ही साथ बता रहा है छायावाद क्या है, स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह है। तो अगर आपको बताना हो कि छायावाद और निराला, ऐसे सवाल आते हैं ना, जयशंकर प्रसाद और छायावाद या फिर देवी वर्मा और छायावाद या फिर आ ही गया कि निराला और छायावाद, तो उनकी हर लाइन में आपको दिखेगा कि वो स्थूल को बिल्कुल शून्य कर देना चाहते हैं और सोच के करीब पहुंचा देना चाहे। ये केवल अब विद्रोह नहीं बचा है, ये जैसे शायद किसी ने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र है, शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद नहीं मुझे किसने कहा था, पर उन्होंने कहा था कि ये जो विद्रोह है ना, अब केवल थोथी नैतिकता बची। तो ये साहित्यिक युद्ध यही है कि ये जो छायावाद है, थोथी नैतिकता ना बचे, एक और मन रहा राम का जो न था, नए सिरे से युद्ध करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिल गया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव समझते हो क्या है? ऑब्जेक्टिव हेलो। सब समझता हूँ, वस्तुनिष्ठ होता सर। ऑब्जेक्टिव सब तो वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्ट तो कोरिलेटेड में। ऑब्जेक्टिव जैसे आपसे सवाल आएगा, यूपीएससी ने ही सवाल पूछा है, आप अगर पीवाईक्यू खोल के रखे होंगे तो आपके सामने सवाल आएगा कि कुकुरमुत्ता का जो चरण है या फिर स्वाभाविक अगला चरण होना चाहिए, वो राम की शक्ति पूजा होना चाहिए या फिर आ, जो राम की शक्ति पूजा है ना, वो सरोज स्मृति से प्रेरित है और उसका ही अगला चरण। ऐसे सवाल आते हैं। देख रहे हो कि जो सारी चीजें से वो जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति से, ग्राहिस्तिक स्थिति से, सामाजिक और साहित्यिक स्थिति से और अपने एक मन से भी, कि एक मन है। जैसे आप अभी जो मैंने सुबह रिकॉर्ड करके भेजा है एक कविता, यहाँ पे जो है जागो फिर एक बार, इसमें एक लाइन है, मन मन हो गया जी जी हो गया। मतलब मन और मन में अंतर नहीं है, जो छायावाद में स्थूल और सूक्ष्म में अंतर है ना, तो अब ये अंतर नहीं बचता। और एक मन और रहा राम का जो न थका। जैसे कहा जाता है ना कि अ, आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो वही बात है, एक मन और रहा। ये सारे मन तो ठीक है, आर्थिक, ग्राहिस्तिक, सामाजिक और साहित्यिक युद्ध में पराजित है निराला, ठीक है माना, लेकिन एक और मन है जो नहीं थक रहा है और इन्हीं सारी चीजों को विषयगत सह संबंधता
प्राप्त कर पाता है और विषयगत सहसम्मता जैसे ही प्राप्त होती है, तो वैसे ही क्या निकल के आता है, राम की शक्ति पूजा आता है। तो जब आपके पास सवाल आएगा तो कंटेंट के तौर पर आप बहुत ज़्यादा समृद्ध हो अगर बच्चन सिंह का ये कोट आपको समझ आ गया है। भले आप याद नहीं कर पा रहे हो, पर सिर्फ एक लाइन, एक और मन रहा राम का जो न थका, और कितने प्रकार के युद्धों से वो पराजित हैं। सिर्फ इतना याद रह गया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। आगे क्या बोलते हैं बच्चन सिंह अपनी किताब में, शक्ति पूजा का मूल स्रोत, अगर बात आए कि राम की जो शक्ति पूजा है बंगला रामायण से आती है, या फिर अगर सवाल आए कि जो छायावाद है वो मूलतः बंगला साहित्य से प्रेरित या फिर निकल कर आता है, तो इसको समझना गहरा मतलब है। रहा था तो समझ आ रहा था। देखो लिखा है, चरण सिंह कहते हैं, शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है, किंतु बंगला रामायण की कथा में वर्णन की स्थूलता, स्थूलता मतलब ऊपरी रूप, अर्थ का इकहरापन और बंगाली भावुकता है। बंगाली भावुकता मतलब बंगाल प्रसिद्ध है इस चीज के लिए कि वो बहुत जल्द भावुक हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती पे भी उनकी भावुकता चली आती है, या तो उसे कह लो कि एक ऐतिहासिक आधार है उसका, या फिर कह लो वहाँ पे ऐसी स्थिति ही है। तो वो सारी चीजें तो ठीक है। वर्णन की स्थूलता, अर्थ का इकहरापन और बंगाली भावुकता है। निराला की राम की शक्ति पूजा में स्थूलता नहीं, सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना, हिंदी प्रदेश का संचय और पौरुष है। पौरुष और भावुकता, दो चीजें आप देखो। भावुकता में क्या होता है, इंसान कमजोर हो जाता है और कमजोर होकर अपने आप को छोड़ देता है। तो अगर मैं कहूँ कि वो बंगला रामायण से या फिर अ, जो भी है, जो राम की शक्ति पूजा है बंगला रामायण की प्रतिछाया है या फिर उसी का मूल स्रोत है, तो ऐसा नहीं है। एक जगह जहाँ पे भावुकता है तो दूसरी जगह पौरुषता है। जहाँ पे तुम कायर हो गए थे वहां पे मैं सारी चीजों से, सारी स्थितियों से हारने के बाद भी एक मन और राम का रहा जो न थका, या फिर हिंदी प्रदेश का संचय जो भाषा की बात बोलता है। एक जगह जहाँ पे स्थूलता है तो यहाँ पे राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता है, और बंगला रामायण जितनी बहिर्मुखी है राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर्मुखी। तो ये अंतर हमें समझ आता है कि राम की शक्ति पूजा और बंगला रामायण में या फिर बंगला साहित्य में कैसे अंतर होते हैं। तो अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो अब, ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे सवाल कर दिया कि आचार्य शुक्ल कहते हैं छायावाद कुछ और नहीं, बंगला साहित्य की प्रतिछाया है, तो आप नहीं समझ रहे हो कि क्या है बातें, कैसी हैं, नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन अगर आपने ये बात पढ़ी होगी ना तो आप कहोगे कि बंगला साहित्य में जो चीजें होती है उनमें इकहरापन, बंगाली भावुकता या फिर वर्णन की स्थूलता होती है, इतिवृत्तात्मकता होती है। लेकिन जो छायावाद की कविताएं होती हैं उनमें ये बहिर्मुखी पना अब अंतर्मुखी में प्रवेश कर चुका होता है। ये स्थूलता अब सूक्ष्मता के स्तर पर चली जाती है। ये भावुकता पौरुषता का आधार ले लेती है। तो ऐसी चीजें आप बता सकते हो, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी हो तो सिर्फ आप आधार नहीं समझोगे, आप कितनी गहराई है उस भाव में वो भी समझोगे। सर कहने का मतलब है बात कि हमेशा। जैसे 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 सर आगे बढ़ा है हाँ उसमें सूक्ष्म ज्यादा दिखाई देने दे लगती है और गहराई भी अधिक दिखाई लगती है। यहाँ पर भावार्थ खत्म होने लगते हैं। हाँ। और आप सोच के देखो, प्रगतिवादिता है, और प्रगतिवाद जैसे वर्तमान समय में जीएस में क्या प्रश्न आते हैं, हम सिर्फ अभी बढ़े ही नहीं, कुछ भी नहीं समझा है, लेकिन हम समझेंगे, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन थोड़ा समझो। वर्तमान समय में क्या प्रश्न आते हैं कि जो विकास तुम कर रहे हो वास्तव में ऊपरी विकास है, ये भीतरी विकास है ही नहीं। तो वही चीज प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मतलब सिर्फ बाहरी विकास नहीं, आप प्रगति वास्तव में करो। बढ़े कैसे, हम समाजवाद से बढ़े थे और मानववाद तक पहुंच गए हैं या फिर अस्तित्ववाद तक पहुंच गए हैं, और तब जाके हम प्रगतिवाद पर गए हैं। यानी अब यहाँ पे अगर प्रगति होगी तो ना सिर्फ समाज की होगी बल्कि मानव की भी होगी, एक अस्तित्व की भी होगी। उसमें अभेदवाद खत्म हो जाएगा या फिर समरसतावाद आए, जो भी आए,
वो चीज़ें हमें समझ आती हैं। शक्ति पूजा के प्रसंग और भी हैं। राम की पराजय, राम की चिंता, अंतर्द्वंद, हनुमान का ऊर्ध्वगमन, विभीषण की मंत्रणा, जाम्बान की सलाह, राम का आराधना संकल्प, पद्महरण प्रसंग, देवी स्तुति और वर प्राप्ति। आप सोच के देखो, ये सारी जो बातें हैं ना, कितने गहरे स्तर पर हैं कि आप इससे 10-20 पेज लिख सकते हो आसानी से। इन प्रसंगों के वर्णन की एक सूत्रता और उदात्तता इस तरह प्रस्तुत की गई, मानो एक विशाल शिलाखंड को तराश कर उदात्त, भव्य और कलात्मक मूर्ति निर्मित की गई है। तो ये चीज़ हमें राम की शक्ति पूजा में देखने को मिलेगी। डॉक्टर नगेंद्र का भी पढ़ लें या फिर अ, नगेंद्र आखिरी है। डॉक्टर नगेंद्र अपने इतिहास में क्या लिखते हैं? राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। तो तुरंत आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अगर पूछेगा कि छायावाद की विशेषता बताओ, तो आपको राम की शक्ति पूजा लिखे बिना आगे नहीं बढ़ना है। आपको कुछ ना कुछ बताना ही। इसमें कवि ने एक ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा, जिसमें हम मौलिक कल्पना कर रहे हैं या फिर जो भी है, धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया। राम धर्म के प्रतीक है, रावण किसका प्रतीक है? धर्म का। अधर्म का। इस कविता में अधर्म का चित्रण एक प्रचंड शक्ति, जैसे एक लाइन आपको मिलेगी कि सारी बातें हैं, फिर भी जो विजय होती है या फिर जो जीतता है, ये अधर्म ही बार बार जीतता है। तो ऐसा क्यों के रूप में हुआ है, जिसके सामने एक बार तो राम का साहस भी कुंठित होने लगता है। मतलब जैसे प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद आप सिर्फ इस आधार पर मत समझो। प्रगतिवाद आप तब समझो जैसे हम थोड़ा कहानियों के टाइम पीरियड में आ जाते हैं। सेम समय था जब आप गए हो कि उत्तर छायावाद का एक लक्षण और है, मस्ती, मजाक या फिर मौल्यपन से जीवन जीना, हालावादी रचनाएं करना। तो ये भी था। आप अपने आप कर्म से भटक जाओगे, जैसे कामायनी। कामायनी पूरी रचना में बीच में क्या होता है? काम, वासना, कर्म से भटकना, बुद्धि को ही बिल्कुल प्रासंगिक मान लेना, या फिर जो आप प्राप्त कर चुके हो उस चीज को खो देना, वो प्रतिविज्ञा दर्शन है। तो वही चीज हमको कहानी में भी दिखती है। और एक कहानी आंदोलन आता है, अकहानी आंदोलन, या फिर शायद अ, अक्री निष्क्रिय कहानी, कुछ तो नाम था, अकहानी आंदोलन। क्या होता है? आप निराशा के बहुत ही करीब चले जाते हो। तो निराशा के बहुत करीब चले जाना मतलब वही है कि जहाँ पे कुछ भी आधार नहीं दिखता। अंग्रेज युद्ध कर रहे हैं और हम जो इंसान बुद्धिजीवी हैं, तो हम क्या करें? कोई उद्देश्य या फिर कोई कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे समझो कि वर्तमान समय में अगर वोट चोरी वास्तव में सत्यता है, तो क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी हम शिथिल हैं। तो इसी को बोलते हैं कि राम का साहस भी, राम बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है या फिर बहुत ही महान पुरुष है, आप भगवान मानना चाहो तो भगवान मान लो। राम का भी हृदय या फिर राम का भी साहस कुंठित होने लगता है, तो हम जैसों की क्या गति। और इसीलिए फिर प्रगतिवाद की जरूरत पड़ती है। और प्रगतिवाद में सबसे बड़ी जरूरत या फिर छायावादी की सबसे बड़ी रचना राम की शक्ति पूजा निकल के आती है। चाहे जागो सर फिर एक एक प्रश्न बार कविता हो। हाँ, सर एक यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर पूछिए। आपने बताया जो राम की शक्ति पूजा है वो प्रगतिवाद है, लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा को यहाँ पर दिखाना है क्योंकि ये छायावाद है। कैसे समझ नहीं आया सर यहाँ पर। देखो, अभी सबसे शुरू मैंने जब छायावाद बताया था, तो विचारधारा का अंतर है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो कफन कहानी है, परमानंद श्रीवास्तव बोलते हैं कि कफन कहानी पहली नई कहानी। टाइम पीरियड 1936 का। नई कहानी का आंदोलन शुरू हुआ 1951 का। तो परमानंद श्रीवास्तव ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो कहानी जो है नई कहानी है? उसे तो उन्हें उसी कहानी के आधार पर प्रेमचंद युग में ही रखना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा रख लो तो प्रेमचंद पश्चात युग में रखो। ऐसे कैसे?
तो वही चीज़ है कि जो विचारधारा होती है, टाइम पीरियड नहीं देखती है। विचारधारा का आधार विचारधारा ही रहता है। किसी भी काल में समझो कि आदिकाल में आपको ऐसा साहित्य मिल जाए जो उत्थान की बात करता है, जैसे नाथ साहित्य हो, वो चीज़ों की बात करता है। तो क्या उसमें प्रगतिवादिता नहीं लिखी? तो एक सवाल आता है कि नाथ साहित्य में प्रगतिशीलता पर टिप्पणी लिखी है। तो आप सवाल करोगे प्रगतिशीलता कैसे? प्रगतिशीलता तो बात है 1938 के बाद की, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। नहीं, विचारधारा की बातें होती हैं और एक विचारधारा कहीं पर भी आती है। अगर बौद्ध का शून्यवाद है तो वर्तमान समय में भी शून्यवाद आ सकता है। फिर आप कहो कि बौद्ध का शून्यवाद था तो अब शून्यवाद आ नहीं सकता, या फिर तेन युग का जो जनवादी आंदोलन था या फिर समाज सुधारवादी आंदोलन था, तो क्या सुधारवादी नागार्जुन की कविता में नहीं दिखेगा? दिखेगा। वो टाइम पीरियड से फिक्स नहीं होता, वो विचारधारा से फिक्स होता है। ये तो जो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है कि ये छायावाद है, ये उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, सारी चीजें अनुमान लगाया गया, तो इसलिए ऐसा है। ठीक है, समझे? जी सर। हाँ, अब थोड़ा कथा में आ जाए कि क्या कथा है या फिर राम की शक्ति पूजा कैसी कविता है। जी सर। सर एक यहाँ पर समझने है कि प्रगति विज्ञान दर्शन कैसे सर उसको बोलते हैं? क्या छायावादी कवि उसको क्या संक कामायनी को कमायनी को सर? हाँ, हाँ। देखो, कामायनी को प्रतिभिज्ञा दर्शन जैसे छायावाद को समझो पहले। छायावाद जो है क्या है, एक लाइन में अगर बोलो, डॉक्टर नगेन बोलते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल क्या है कि आपका जो शरीर है, सूक्ष्म क्या है, आपकी जो छाया है। और गहरा समझो तो स्थूल आपकी काया हो गई और सूक्ष्म आपका मन हो गया। आप अपनी काया की सुनते हो, आप अपने शरीर की सुनते हो, उसकी बजाय आप अपने मन को सुनने लगो। ठीक है? तो इंसान जब छोटा होता है तो छोटे में चाहे उसके मन अंदर स्वार्थ ही हो, स्वार्थ की देखेगा। चाहे उसके अंदर भले की भावना हो, वो भलाई ही दिखाएगा। चाहे उसके अंदर जो कुछ भी हो, वही निकल के आएगा। लेकिन एक टाइम के बाद, चाहे वो बनावटीपन के कारण हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति के कारण हो, चाहे ढल जाना हो, इंसान वो नहीं रह पाता जो वास्तव में वह होता है। तो प्रतिविज्ञा दर्शन एक लाइन में अगर समझो तो उसका मूल आधार है कि जो आप पहले थे उसी चीज को आप पुनः प्राप्त कर लो। जैसे श्रद्धा सर्ग में जो मनु था, मनु क्या था, कर्मशील हो गया, वो काम करने लगा, काम के प्रति जैसे काम आयनी, काम आयनी का मतलब आश्रय देना, उसने काम को अपने आश्रय दिया। लेकिन काम होने के बाद, मतलब एक स्थिति पूरे होने के बाद, उसने क्या किया, श्रद्धा को त्याग दिया जब उसके पुत्र हो गया तो वो चीज समझ आती है कि तुम उस चीज से दूर जा रहे हो, जो तुम थे उस चीज से दूर जा रहे हो। और प्रतिविज्ञा दर्शन आपको बताएगा कि तुम वही बनो, तुम स्थूल के प्रति सूच का विद्रोह करो। और जब तक सूच का विद्रोह नहीं करोगे, जैसे करनी और कथनी में अंतर होना, तो ये यही चीज है कि आप में प्रतिविज्ञा दर्शन शून्य के बराबर है। और जैसे शैव, शंकर, प्रतिविज्ञा दर्शन शंकर से रिलेटेड है, 36 तत्व के आसपास होते हैं। आप शंकर को देख रहे हो, मतलब विवाह है शंकर जी का, और वो कैसे भी चले जा रहे हैं, मतलब भभूतियां लगी हैं, गले में मुंडमाला है, सिर पर नाग है और जटाएं बढ़ी हुई हैं। किसी का इंसान का इंसान नहीं, भगवान का विवाह भी होगा तो कम से कम सुंदर वस्त्र पहनेंगे या फिर कुछ तो साज सज्जा करेंगे। लेकिन नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो उसी को बोलते हैं हम प्रतिविज्ञा दर्शन, कि जो आप हो वही रहो। अगर वो उससे हट गए तो फिर आप अपने आप को प्रतिविज्ञा दर्शन से ही प्राप्त कर पाओगे। या फिर छायावाद इसी चीज को बताता है, को सूच को ढूंढना है। और जैसे अभी जो कविता मैंने रिकॉर्ड करके डाली है, एक जागो फिर एक बार, उसमें एक लाइन आपको मिलेगी, मन मन ही हो, मन मन ही रहा, जी जी हो गया, हृदय हृदय हो गया। मतलब जो जो है वो वास्तव में वो हो जाता है। और यहाँ पे भी राम की शक्ति पूजा में भी आपको मिलेगा
कि एक और मन राम का रहा जो न थका। राम का शायद जो असली मन है जो नहीं थक रहा। जैसे एक लाइन है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो वो चीज है कि इंसान जो वास्तव में है, उस वास्तविकता की पहचान कैसे होगी? तो या तो प्रतिविज्ञा दर्शन से होगी, या तो छायावाद के सूत्र का विद्रोह, या फिर आप प्रगतिशीलता में जब जाओगे, तो प्रगतिशीलता का सबसे पहला आधार ही होगा कि आप अपने आप को प्राप्त कर पाओ। अस्तित्ववाद उसके करीब होगा। तो अस्तित्व अगर है, तो वास्तव में आप अपना ही अस्तित्व चाहोगे, आप किसी गैर का नहीं चाहोगे। तो वो चीज हो जाती है। समझे? आगे बढ़े अब, नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर। आगे सर बोले। देखो, अब हालांकि प्रबंध काव्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो राम की शक्ति पूजा है, ये 5 चरण में विभक्त है, या फिर अव्यक्त कथानक इसका। रवि हुआस्त। रवि हुआस्त पहली लाइन है, उससे हमें समझ आता है कि जो कुंठाएं हैं, राम भी जो है, राम जैसे महापुरुष, तो उनके भी साहस अब कुंठित हो चुका है। वो भी अब हार मान चुके हैं। किस तरीके से हार मान चुके हैं? कि बार बार मैं इतने प्रयास कर रहा हूं, फिर भी जीत किसकी हो रही है? अधर्म की, या फिर रावण की जीत हो रही है। तो पहले चरण में आपको दिखेगा रवि हुआ अस्त। फिर लौटे युगदल, कि युग दलों के साथ राम भी उधर लौट गए और रावण भी इधर लौट गया। रावण जैसे, मान लो युद्ध होता है आपका और किसी और का युद्ध होता है, तो आप हार के लौटे हो और दूसरा जीत के लौटा है। जैसे क्रिकेट का मैच ही है, ठीक है? तो सामने वाला हार के लौटा है, दूसरा जीत के लौटा है। तो उनके यहाँ जो चर्चाएं होंगी, वार्ताएं होंगी, तो अलग होंगी, और जो दूसरे के यहाँ है वो अलग होंगी। तो वो चीज हमें समझ आती है कि लौटे युगदल। इस दूसरा चरण है अमानिशा। अमानिशा मतलब अभी भी बरकरार ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं, अभी भी अमानिशा एक तरह से समझो अंधकार बना हुआ है। तीसरा चरण ये आता है कि उस स्थिति में एक इंसान जैसे होता है, जैसे उसको समझो कि दर्द के बाद दर्द, जैसे इसको और सरल तरीके से समझो तो मिर्जा गालिब कहते हैं, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अभी आप, जैसे ये सिर्फ राम की बात नहीं है, ये निराला की भी बात है। सामाजिक रूप से हारे हुए हैं, ग्राहिस्तिक रूप से हारे हुए हैं, रूप से हारे हुए हैं, और साथ ही साथ साहित्यिक रूप से हारे हुए हैं। तो जब सारे स्थिति से हारे हुए हैं, तो एक और चोट मिल जाना, चाहे अब आप उस चोट को ये मान लो कि सरोज का मृत्यु हो, मर जाना हो, या फिर और भी जितने कारण आप समझ सकते हो, तो ये अंधकार है। अब अंधकार में और बदल जाता है, तो फिर आप नहीं चाहते उस अंधकार से निकलना। तो है अमानिशा, ये तीसरा चरण होता है। चौथा चरण है खिल गई सभा। खिल गई सभा ये प्रगतिवाद के करीब है, या फिर छायावाद कहना चाहो तो कह सकते हो, कि जब इंसान अपने अंदर झांक पाता है, सोच को देख पाता है, तो उसे समझ आता है। जैसे हम कामायनी पढ़ रहे थे ना, कामायनी ही है, जहाँ पे एक लाइन हमें मिलती थी कि है वीर अपार, कि क्षमताएं अपार हैं, तुम कर सकते हो। भले तुम चिंता सर्ग में हो, लेकिन आशा की एक किरण दिखेगी, उषा की पहली लेखाकांत। ऐसा ये सारी चीजें हमें दिखेंगी। तो जो चौथा चरण है, आपको दिखेगा खिल गई सभा। सभा को अब समझ आ गया कि कैसे जीता जा सकता है। शायद कविता मुझे याद नहीं है, रामायण से समझो तो शायद विभीषण ने बताया कि ऐसे रावण को मारा जा सकता है। तो जब पता चल जाता है कि कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे सारी चीजें की जा सकती हैं, तो समझ आता है कि खिल गई सभा। फिर लास्ट जो होता है, निस हुई बिगड़। तो लास्ट वाला हम लास्ट में समझेंगे कि क्या बात है, और पांचवा चरण कैसा है। प्रश्न भी हम साथ साथ करते चले जाएंगे। कथानक पहले समझ लें, या फिर कविता पढ़ते पढ़ते कथानक समझें? थोड़ा हेलो। सर कथानक थोड़ा समझ लेते तो उसका आधार थोड़ा अच्छा से बन जाएगा। सर कथानक समझ लेते थोड़ा आधार हाँ, अच्छा से सही बन कह रहे जाएगा। हैं। ठीक है, तो कथानक क्या है?
रावण युद्ध और युद्ध में रावण के पक्ष की प्रबलता। और साथ ही साथ आप दूसरा स्तर ले जाओ कि निराला और निराला की परिस्थितियों का युद्ध और परिस्थितियों की प्रबलता। सूर्यास्त होने पर युद्ध विराम के पश्चात राम का सेना सहित शिविर में लौटना। मतलब अब राम सेना सहित मतलब समझो कि मुझे नहीं लगता कि सेना उसे कहेंगे। जैसे समझो कि मैं उसे सेना क्यों नहीं कह रहा। जैसे अगर निराला समझ लो या फिर एक इंसान समझ लो, जब हार जाता है तो लौटता तो ज़रूर है और उसे लगता भी है कि मेरे साथ कुछ लोग लौटे हैं, पर वास्तव में वो वानर सेना ही होती है और वो उतनी मजबूत नहीं रहते। मतलब एक तरह से प्रतीक है। हालाँकि वानर सेनाएँ मजबूत हैं, बट सिर्फ प्रतीक के सहारे राम अपनी सेना सहित शिविर में लौटते हैं। संशयग्रस्त विकल मन राम का तीसरी स्थिति में, जैसे आप हार के लौटते हो या फिर जब हार जाते हो, जैसे इस बार ही यूपीएससी में मान लो मेरा नहीं हुआ, तो 4 दिन तो लगता है कि क्या मैं इसलिए बना भी हूँ या फिर मुझे कुछ और चीज़ देखनी चाहिए। या फिर अगले साल अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो है अमानिशा मेरे साथ भी होगा। मैं भी चाहूँगा कि संशयग्रस्त है, क्या मैं किसी और पे जाऊँ? क्या मैं बेरोज़गार बना रहूँ और इसी चीज़ में लगा रहूँ, अगले बार हो जाए? तो वो सारी चीज़ें हैं। संशयग्रस्त विकल मन राम का। और सेम स्थिति निराला की भी। क्या वो आर्थिक स्थिति से निकल पाएँगे? क्या वो साहित्यिक द्वंद से निकल पाएँगे? क्या वो जो अमानत थाती सौंपी गई है, क्या उसे वो सँभाल पाएँगे? सीता की स्मृति से विश्व विजय की भावना का उदय। लेकिन एक बात समझ आती है, सीता की स्मृति, आप सीता को प्रतीक के सहारे कुछ भी समझ सकते हो। जो आपकी फ़ेवरेट चीज़ होती है ये समझ लो, या फिर जब आप जीतोगे, उसका इनाम के तौर पर जो चीज़ मिलेगी, वो समझ लो। कुछ भी समझो, सीता की स्मृति से विजय यानी विश्व विजय की भावना का उदय होता है। दूसरे ही क्षण युद्ध में शक्ति के रावण के पक्ष में होने के कारण असहायता का अनुभव, अश्रुपात। मतलब सारी चीजें आपको समझ आती हैं कि हाँ, कर सकते हैं, लेकिन फिर समझ आता है कि जो सामने वाला है या फिर जो वेटरन क्या बोलते हैं उसको, एस्पिरेंट है, जिन्होंने पहले से ही यूपीएससी में झंडा गाड़ रखा है, मतलब उनकी रैंक अच्छी नहीं आई है। 600 700 तो ऐसे ही होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट डालते हैं। मतलब हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं, सेकंड अटेम्प्ट पे डालते हैं कि रैंक सुधार ली जाए। तो हमारा टक्कर उनसे है कि जो रैंक सुधार रहे हैं, उनसे अब छीनना है हमें। तो वो चीज़ हमें समझ आती है कि फिर अश्रु निकलते हैं या फिर असहायता का अनुभव होता है। राम के अश्रु देखकर क्रुद्ध हनुमान का आकाश निगलने को ऊर्ध्वमान। और जैसे ही राम के अश्रु देखते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ आएगी, चाहे निराला हो या फिर किसी भी के साथ हो, मानव के साथ हो। वो चीज़ आप रिलेट करना। अब बार-बार रिलेशन मैं नहीं बताऊँगा। आप कोशिश करना कि आप क्या समझ रहे हो। राम के यश को देखकर क्रुद्ध हनुमान आकाश तक को निगलने को ऊर्ध्वगमन होते हैं। शिव का शक्ति को नियंत्रित एवं प्रबोधित करना, माता अंजना के रूप में उदित होकर शक्ति का हनुमान का क्रोध शांत करना। और ये हनुमान का क्रोध शांत करना, जैसे अगर आप आकाश को ही निगल गए या फिर आप सारे आकाश को निगल जाना, मतलब एक तरह से समझो ये प्रतीक है समस्त स्थितियों परिस्थितियों को खत्म कर जाना। और या तो मैं और गहरा कहूँ, हालांकि मुझे पता है या नहीं है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि निराला आत्महत्या की स्थिति में कि सब कुछ खत्म कर दें, आकाश को ही खत्म कर दें, तो कुछ बचेगा ही नहीं। और जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो मुझे इन द्वंद्वों से, इन युद्धों से लड़ना ही नहीं पड़ेगा। तो शक्ति का, हनुमान का क्रोध शांत करना, विभीषण का, अब ये जो स्थिति है, लाइन मैं अक्सर बोलता हूँ कि दुष्यंत कुमार त्यागी लिखते हैं, खड़ा हूँ राह में अंगारे लिए, कोई मुझे अंगारों की तासीर बनाए। मैं प्रतिभाएं लिए हुए खड़ा हूँ, मैं शक्ति लिए हुए खड़ा हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई बताएगा कि ये चीज कर लो तो जाके बेहतर होगे, तो समझ आता है कि वो विभीषण का काम कर रहा है। विभीषण का राम को अवसाद एवं पराजय के भाव से बाहर निकालने का प्रयत्न। जामवंत का आराध जामवंत की एक लाइन आती है,
आराधन का दृढ़ आराधन, मतलब अगर कोई आराधन कर रहा है, जैसे जो रावण है भगवान शिव की पूजा कर रहा है, ठीक है? तो जब भगवान शिव की पूजा कर रहा है, तो उसका हमें कैसे उत्तर देना चाहिए? आप अपने हिसाब से अब उदाहरण लेना, यूपीएससी लेना, घर में लेना, सामाजिक लेना, आर्थिक लेना। अगर कोई आराधना कर रहा है, तो हमें उत्तर कैसे देना पड़ेगा? दृढ़ आराधन से दो उत्तर। जामवंत ऐसा कहते हैं। राम सहित संपूर्ण सभा प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक हो जाती है। 108 नीलकमल अर्पण के साथ शक्ति उपासना संकल्प होता है। राम की चेतना ऊर्ध्वगमन के साथ आगे बढ़ती है और राम की विकलता तथा नील कमल के स्थान पर अपना नेत्र, जैसे नील कमल के स्थान पर अपना नेत्र, तो यहाँ पे ना सिर्फ भाव की गहराई है, काव्य की भी गहराई है। काव्य की गहराई समझाओ, जैसे कैसे की गहराई कैसे है इसमें? नील कमल की जगह अपना नेत्र अर्पित करना, काव्य की गहराई कैसे है, मैं समझना चाहता हूँ। बताता हूँ। सर जैसे थोड़ा प्रश्न को और सर एक बार मैं दोहराइए, थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। देखो, शायद आपने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं समझ पा रहे। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट में कि 108 नीलकमल अर्पण करोगे तो भगवान शिव का मौलिक पूजन हो जाएगा, या फिर आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर हो जाएगा। लेकिन 107 नीलकमल तो आपने अर्पण कर दिए, अब किसकी कमी पड़ रही है? 108वां नहीं है, लास्ट वाला नहीं है, शायद ऐसा मैंने कहीं सुना था, यहाँ पे लिखा तो नहीं है। राम के सामने विकलता आ गई या फिर संशय आ गई कि अब क्या करा जाए। ना तो मैंने कर ली, लास्ट स्टेज तो मैं पहुंच गया, लेकिन हेलो, सर वो अपनी लास्ट आंखों को स्टेज तो मैं दान में देते हैं, भाव के माध्यम से अपने आंखों को ही उन्हें कमल के समान बताते हैं कि मेरा आंख कमल के समान है, तो वो अपने आंखों को दान में देते हैं कि 108 पूरा हो जाए। हाँ, उन्हें याद आता है कि मेरी माँ मुझे हमेशा राजीव लोचन बोलती थी। राजीव लोचन का मतलब होता है कि जिसके, राजीव मतलब कमल, लोचन मतलब नैन, जिसके कमल नैन के समान है। तो चलो, दो नहीं है मेरे, मतलब एक की जरूरत है, मेरे पास तो दो हैं। तो अपना कमल देने तक को, मतलब अपने जो नेत्र हैं, नेत्र रूपी कमल या फिर राजीव लोचन अर्पित करने को उद्धत हो जाते हैं। शक्ति का अवतरण होता है, विजय प्राप्त का वरदान मिलता है, और फिर क्या कहते हैं? होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। पुरुषोत्तम नवीन वर्ड यूज किया गया है। तो नवीन समझाओगे या फिर ये भी मैं समझाऊं? नवीन समझे ऐसे तो सर पता है कि नवीन में कैसे हो सकता है, लेकिन अच्छा से नहीं समझा पाऊंगा। देखो, नवीन का मतलब अभी हमने तीन चार आधार लिया। एक आधार तो ये कि मौलिक पूजन करना पड़ा, दूसरा आधार कि हम छायावाद की बहुत ही विशेष कृति पढ़ रहे हैं, और तीसरा आधार कि अभी हमने देखा कि डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे थे ना कि बच्चन सिंह है या फिर डॉक्टर नगेंद्र है, बंगला रामायण और राम की शक्ति पूजा में तुलना करोगे, तो बंगला रामायण में जहाँ पे क्या आती है, भावुकता आती है कि हार गए तो रो करके चीजें बेहतर कर ली जाएंगी, लेकिन यहाँ पे रो करके नहीं, पौरुषत्व दिखाकर, पुरुषोत्तम नवीनता दिखाकर किया जाएगा। दूसरी बात कि एक मन और रहा राम का जो न थका, मतलब एक जो नया मन है, उस नए मन को अब हमने किसकी संज्ञा दिला दी? पुरुषोत्तम नवीन की संज्ञा दिला दी। और क्या चीज है? जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये सूक्ष्मता अब विराटता प्राप्त कर चुका है। तो ये सारी चीजें जो संपूर्ण कथानक है राम की शक्ति पूजा में देखने को मिलेगा। अब अब बोलो, कुछ और सवाल हो तो बताओ, नहीं तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, सवाल था कि सर जैसे अपने इसको राम की शक्ति पूजा नहीं सर पढ़ा था, सिर्फ कुकुरमुत्ता पढ़ा था, लेकिन सर थोड़ी ये हार्ड पड़ रही थी। और एक और दिक्कत है सर कि
इसमें जो लग रहा वैसे तो शब्दार्थ तो है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है सर थोड़ी पढ़ने में इसको। ठीक है ना, पढ़ते हैं, अभी तो आधे घंटे बचे हैं। देखो, राम की शक्ति पूजा, कुछ हम तंसी करेंगे, उसके भाव समझेंगे। आप कल्ला पक्ष और भाव पक्ष बताते चलना, क्या क्या मैटर है, समझ जाएंगे। ठीक है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर, विदित क्षिप्र कर बेग प्रखर, सतसेल संबर रणशील, नील नभ गर्जित स्वर। तो सबसे पहले कुछ दिखे ना दिखे, ये जरूर दिख रहा है कि नए शब्दों का सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है। शब्द देख रहा हो, सतसेल संबर शरणशील, संबरणशील, कितना बढ़िया शब्द है। ये शब्द कई शब्दों के मेल से बनता है। ऐसे शब्द थे नहीं, पर निराला ने बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए। पहली बात ये दिखी। दूसरी बात, संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। तीसरी बात क्या समझ आई, और कुछ समझ आया? इसमें तो अलंकार हाँ बताओ। सर हाँ अनुप्रास सर बहुत कह सकते हैं, लेकिन वृत्तीय इसमें नहीं होगा सर। अनुप्रास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राम रावण का बेग, अपराजय जैसे समर। लिखा है, हाँ, वेग प्रखर में यहाँ पे हो जाएगा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ये शेर वृद्धित, यहाँ पे भी पुनरुक्ति है। राम रावण, ये द्वंद्व समास मान लो कि दोनों प्रमुख हैं, तो सारी चीजें हैं। अर्थ समझते हैं। रवि हुआ अस्त, मतलब अब कौन सा समय है? जैसे युद्ध होता है ना, तो युद्ध के पहले नियम कानून थे कि रात को या फिर सूरज के अस्त हो जाने के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, या फिर युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ज्योति के पत्र पर अमर लिखा है। रह गया राम रावण का अपराजेय समर। अपराजेय समर मतलब अभी भी कोई हारा नहीं है, और ये रह गया। जैसे समझो कि एक जब निर्णय नहीं आता ना, कौन जीता कौन हारा, तो वो स्थिति और दयनीय हो जाती है। जब, जैसे समझो, मान लो आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, या फिर जैसे भी कोई सा खेल अपने बचपन में खेला होगा, तो उस खेल का निर्णय अगर आज नहीं आता, उसका निर्णय कल आता है, तो वो स्थिति और ज्यादा विकलता की हो जाती है, और ज्यादा संशय मन में उभरने लगता है कि कल ऐसे करूंगा, या फिर कल उसने ज्यादा बढ़िया खेल दिया तो वही चीज है, ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ। सांझ हुई या फिर रब अस्त हुआ, तो ये युद्ध अभी भी अपराजेय समर रह गया। आज का तीक्ष्ण सर्वविदित क्षिप्र कर वेग प्रखर, मतलब बाण वगैरह वगैरह, इसका अर्थ देखना पड़ेगा, उतना मैं समझ भी नहीं पा रहा। रुको एक सेकेंड, सर आपके पास अर्थ की पीडीएफ है जरा? नहीं है सर, वही तो दिक्कत हो रहा था इसमें, और थोड़ा इसमें मिल ही नहीं रहा था। हिंदी में शायद मिल जाए। हिंदी में नहीं से मिल रहा था, उसी में है नहीं मिल रहा है इसमें भी। एक सेकेंड, जस्ट वेट। नहीं है इसका तो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है। सत सेल संबरणशील, नील, ठीक है, छोड़ो, मैं कल पढ़ूंगा इसको। फिर लिख के रखता हूँ, क्यों दिक्कत लेना। अभी थोड़े हम सवाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अ, एक सेकेंड, राम की शक्ति पूजा से क्या क्या सवाल यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। व्याख्या तो थोड़ी कठिन है ही। तो एक सवाल है, आप बताना इसको कि क्या हो सकता है। इस बात पर विचार कीजिए कि राम की शक्ति पूजा की संरचना में एक पराजित
और दूसरे अपराजित मन की अस्तित्वानुभूति के साथ साथ तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार सन्निहित है। एक निराला की काव्य है, एक काव्य रचना है तुलसीदास, और एक काव्य रचना सरोज स्मृति, तो बताया ही मैंने। तो आप कितना समझ पा रहे हो इस सवाल को, कि राम की शक्ति पूजा में पराजित और दूसरे अपराजित मन की अस्तित्वानुभूति के साथ साथ तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार सन्निहित है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों ये सवाल आया, बताओ। सर बता रहा है कि इसमें दोनों कवि कौन सर, इसमें द्वंद समाहित है। इसमें वो बताने का प्रयास सर कर रहे हैं कि अ, हम्म, दोनों कवियों ने अ, आप उस कोशिश करो व्यक्ति के द्वंद के हम्म क्या सर, कंटेंट के माध्यम से आप कुछ कोशिश कर रहे थे करो कि सर? जो बातें मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कंटेंट के माध्यम से कोशिश करो कि जो बात हम अभी बात कर रहे थे, उस बात के आधार पर अगर ये बातें निकल के आए। अभी आप देख रहे हो कि एक राम है जो कुंठित हो चुके हैं, उनका साहस भी हार मान चुका है, वो भी थक चुके हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। लेकिन एक और मन है राम का जो न थका। ये दो लाइनें ये पूरी बात को समझा देती हैं कि राम की शक्ति पूजा की संरचना में एक पराजित और दूसरे अपराजित मन की अस्तित्वानुभूति, अस्तित्व की अनुभूत करना। एक तो समझ आ रहा है कि रावण मजबूत है, ठीक है, मैं लड़ूंगा। लेकिन दूसरी बात मुझे समझ आ रही है कि रावण मजबूत है, साथ साथ सभी लोग उसका सहयोग भी कर रहे हैं, उसके साथ जो सहयोगी हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। और बात जब आती है तुलसीदास की या फिर सरोज स्मृति के सार की, तो स्मृति बहुत ही गहरी कविता है, जहाँ पे एक भाव है कि एक पुत्री है और उस पिता की पुत्री के साथ बहुत ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार होता है। तो जब पुत्री के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार होता है, तो वो सारी चीज़ें, चाहे आप उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राप्त जो छल कपट है, या फिर कानकुज ब्राह्मणों में दहेज प्रथा, चोट, सारी चीज़ें हैं। तो उनसे पुरुष प्रधान समाज में एक पुरुष की पुत्री के प्रति ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी दुर्घटना हो जाती है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान जो वास्तव में पुरुष है और उस पुरुष प्रधान समाज से जुड़ा है, लेकिन उसकी पुत्री के साथ वो सारी स्थिति कैसे पैदा होती है, दहेज के कारण, या फिर दहेज अच्छा नहीं दे पाते। क्यों क्यों नहीं दे पाते? कि पहली लाइन हमने ही पढ़ी है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी बेहतर थी नहीं। तो जब वो चीज़ हमें समझ आती है, तो यही है कि आप हो तो कानिकुब्ज ब्राह्मण, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ से दूर नहीं हो, या फिर इस निर्दयता से अछूते नहीं रह गए हो। तो वो चीज़ हमें समझ आती है कि राम की शक्ति पूजा में ये है। दास क्या है? तुलसीदास जब ये निराला लिख रहे थे, वर्तमान समय के अंधेरे का प्रतीकात्मक संदेश, जैसे उर के आसन पर सिर स्त्राण, मतलब आप किसी भी अंधेरे को देख रहे हो, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप निराशा है। तीसरा जो चरण मैंने बताया है अमानिशा, तो वो स्थिति तुलसीदास में दिखेगी। मैं कोशिश करूँगा तुलसीदास और जो सरोज स्मृति है, उसका कथानक रिकॉर्ड करके डाल दूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सवाल 2000 का नहीं है, 2016 का सवाल है। और ये सवाल सिर्फ़ आपको राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास, सरोज स्मृति इनसे नहीं मिलेगा। कुकुरमुत्ता में भी ये सवाल है कि स्वाभाविक रूप से जो अगला चरण होना चाहिए, तो वो कुकुरमुत्ता का अगला चरण राम की शक्ति पूजा होना चाहिए। या फिर और भी सवाल आ सकते हैं कि जूही की कली में जो अनुभूतियाँ हैं, वही अनुभूतियाँ परिष्कृत होकर राम की शक्ति पूजा में आई। या फिर वह तोड़ती पत्थर में जो निराला ने अनुभव किया, मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। अ, तो ये बहुत ही गहरी कविता है। तो कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे एक भिक्षुक कविता है। भिक्षुक कविता में एक बहुत ही विशेष लाइन है जिसको सभी कोट करते हैं
पेट और पीठ मिलकर एक हो गए। सोचो कि एक इंसान की कितनी दयनीय स्थिति है, या फिर भूखमरी में कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है कि पेट और पीठ मिलकर एक हो गए। तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। निराला की जो कविताएं हैं, तो कविताएं, सबसे पहले हमने क्या ही बात की थी कि छायावाद के जो चार स्तंभ हैं, है तो वो मूलतः जयशंकर प्रसाद का युग, क्योंकि नाटकों में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अगर कविताओं की बात करो तो निराला बहुत आगे निकल जाते हैं। चाहे भिक्षुक में उनका कहना, सिर्फ एक लाइन सोचो, और लाइन मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैंने पूरा भाव समझा दिया होगा कि भिक्षुक में क्या कहा होगा। पेट और पीठ मिलकर एक हो गया। या फिर वह तोड़ती पत्थर में एक स्त्री है जो भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ रही है, साथ में बगल में उसका जो शिशु है या फिर अबोध शिशु है, लेटा हुआ है। और नजर, जैसे निराला क्या कर रहे हैं वो लिखा है कविता में, ज्यादा लंबी कविता नहीं है, कॉलेज में पढ़ा था, कुछ कुछ याद है उसका भाव। नजर मिला रहे हैं उस स्त्री से, तो स्वयं निराला को से उनके भाव शून्य हो गए कि वो नज़र तक नहीं मिला पा रहे हैं। वो बिल्कुल, जैसे होता है ना कि किसी स्त्री से नज़र मिलाओ तो आप हतप्रद रह जाते हो, या फिर आप बिल्कुल संकोच में आ जाते हो। तो वही चीज़ उनके साथ है कि एक स्त्री से वो नज़र तक नहीं मिला पा रहे। शायद उनको ऐसा लग रहा है, स्थिति का कारण है वो इलाहाबाद की, तो उनकी स्थिति का कारण मैं हूँ। या फिर तुलसीदास की कविता में, जैसे उर के आसन पर सिर स्त्राण, ये जो हृदय के आसन पर सिर स्त्राण की तरह चुभा हुआ है, बैठा हुआ है, इस चीज से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और यही चीज मुझे के पास पहुंचने नहीं दे रही है, या फिर बार-बार पराजित कर रही है। बच्चन सिंह क्यों कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और गृहस्थिक तथा साहित्यिक रूप से वो पराजित निराला है। या फिर रामविलास शर्मा उन्हें अपराजेय निराला क्यों बोलते हैं? तो यही कारण है कि पराजित होने के बावजूद भी पराजय नहीं स्वीकारते, तो वो अपराजेय निराला है। और आप सोच सकते हो कि इनको हम ऐसे में अगर रखें, या फिर इनके भावों को ऐसे में रखें, तो कितनी गहरी कविता होगी। रामायणी श्रेष्ठ थी, तो ये भी कविता श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है। तो ऐसा हमें समझ आता है कि ऐसे-ऐसे भाव बता के हमें लिखना चाहिए। और आप देख सकते हो कि कंटेंट हमारे पास कितना बढ़ गया। अभी हमें सिर्फ तुलसीदास और अ, सरोज स्मृति बताना था। लेकिन अगर हम 2-2 लाइन भी अगर इन कविताओं का भी दे दिए कि भिक्षुक कविता में ऐसा भाव, तोड़ती पत्थर में ऐसा भाव, तो एक तरह से अच्छा ही रहेगा। थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ लेना, मैं कोशिश करूँगा, हालाँकि मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो उतना समय नहीं मिल पाता। तो बताओ, और कुछ सवाल हो तो इस सवाल से? हाँ सर। सर ऐसे सवाल जैसे आप सर बता रहे हैं, तो ऐसे सवाल को लिखना तो आसान है, लेकिन थोड़ा-सा इसको तुलना करना सर ज़रूरी होगा। नहीं तो अगर तुलना नहीं करेंगे तो सर ये जो आप बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो ईज़ी है, लेकिन जब तक तुलना हम नहीं करते हैं, जब तक क्वेश्चन का डिमांड नहीं अच्छे से समझ कर उसके अनुसार उत्तर नहीं देते हैं, तो ये वैसे ही उत्तर होगा जैसे हम लोग सरल भाषा में लिखते हैं, वैसे ही होगा सर। हुँ, तो मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे अगर कामायनी हम पढ़ रहे हैं, और जयशंकर प्रसाद की और छोटी-छोटी रचनाएँ हैं, आँसू, लहर, झरना, तो इनके भी अगर हम भाव को समझे रहेंगे, तो रिच होंगे। क्यों रिच होंगे? जैसे एक सवाल आता है, जयशंकर प्रसाद और छायावाद, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो अब आप सोच के देखो कि जयशंकर प्रसाद क्या केवल मैं कामायनी लिख लूँ? पेपर वन के आधार पर ये कविताएँ जो हैं, जैसे पेपर वन में निराला हैं, तो ये कविताओं का आधार क्यों आता है? ये कविताएँ बार-बार पेपर टू में क्यों आ जाती हैं? पेपर टू में तो केवल कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा है। लेकिन पेपर वन को आधार मानकर भी यूपीएससी पूछने में संकोच नहीं करता। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हो, तो आप जानो, आप समझो, आज उनकी बहुत ही बड़ी कविता है। अगर रामविलास शर्मा के निबंध के बारे में कुछ भी बात आ रही है, तो एक सवाल आ सकता है कि अ, रामविलास शर्मा ने जैसा निबंध
तुलसी सामंत विरोधी तुलसी के लिए लिखा, तो वैसी ही एक काव्य रचना लिखकर निराला को भी वो बचाते हुए या फिर पराजित नहीं होने देते। अपराजेय निराला कहना, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगर है वहां पे आलोचना, एक खंड है हमारे सिलेबस पे आलोचना, तो ये सवाल आते हैं। अब कह दो कितनी गहराई में जाना ही नहीं है, हमें केवल पेपर 2 के हिसाब से पढ़ लेना है। तो पेपर 2 के हिसाब से आप अगर पढ़ने जाओगे तो फिर आप कमजोर रह जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। सारी चीजें हैं राम की शक्ति पूजा में। अब जब एक चीज और समझो कि आप जैसे पढ़ने गए, जूही की कली मान लो छोटी कविता है, पढ़ने गए, तो जूही की कली में सारी चीजें तो आपको मिलेंगी कि वो कैसे रिलेट करती है, या फिर जैसे मैं सवाल करूं कि सवाल आए गोदान जो है समस्त जो प्रेमचंद की समस्त रचनाओं का निचोड़ और सार जो है गोदान में पहुंचाता है। आप कह दो कि ये बात ठीक है या नहीं, वो तो सही है, पर मुझे प्रेमचंद की उतनी रचनाएं पता ही नहीं है, मैंने गबन के बारे में समझा ही नहीं है। फिर सेवा सदन का जो कथानक है मुझे पता ही नहीं, तो यूपीएससी को दिक्कत नहीं है। पेपर 1 में उन्होंने लिख के रखा है उपन्यासकार प्रेमचंद, तो फिर आपसे पूछने के वो हकदार होते हैं। तो आप पढ़ो ना पढ़ो, आपकी साहित्यिक रुचि उतनी है, समय है या नहीं है, पर कम से कम कि विशेष लाइन और जो कथानक है, कथानक समझ लो तो पर्याप्त होता है। फिर आप अपने लहजे से समझ, जैसे आप देखो भिक्षुक कविता मैंने पढ़ी है पर मुझे भूल गया क्या क्या भाव था, लेकिन एक लाइन मुझे याद रह गई, पेट और पीठ मिलकर एक रह गया, एक हो गया। तो उसी से मैं पूरा आधार बता सकता हूँ कि ये कथानक है। या फिर जैसे अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता है, आगे आपको प्रयोगवाद में मिलेगी। नागार्जुन की जो कविता है तो उसमें किस संदर्भ पे कविता है, अकाल कैसी स्थिति लाता है और अकाल और उसके बाद क्या स्थिति लाता है, 4 लाइन की कविता है। तो वो लाइन मुझे भले ही भूल गई हो, भले ही 2 लाइन शुरू की याद हो, 2 लाइन लास्ट की याद हो, लेकिन फिर भी हम आधार बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जब तक आप रिलेट नहीं करोगे तो हम कितनी भी बेहतर तरीके से पढ़ लें, भाव समझ लें, संवेदना समझ लें, तत्व के आधार पर समझ लें, लेकिन हम थोड़ा सा कमजोर रह पाएंगे। तो ये चीज है राम की शक्ति पूजा में। व्याख्या करना है क्या एक दो, मुझे अभी वो मिल गया है व्याख्या का। हेलो। व्याख्या मिल गई? हाँ सर, करते हैं तो व्याख्या मिल गई। देखो, एक है विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। प्राणों से प्राणों पर समझते हो, जैसे सेम टाइम पीरियड में मैं सिर्फ अभी एक्स्ट्रा टाइम हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं रिलेट करने के लिए। आप देखोगे कि यहाँ पे जो तुलनाएं हो रही है ना, सेम टाइम पीरियड में दूसरी जगह भी वैसी ही तुलनाएं होंगी। एक रचना आपको मिलेगी बादलों के घेरे, बादलों के घेरे आपने पढ़ा होगा, अच्छी कहानी है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड चल रहा है छायावाद का चल रहा है, या फिर आगे जाओगे तो अपना अस्तित्व खोजने की बात, या फिर एक और मन है जो न थका, इसकी बात हो रही है। लेकिन आप देख रहे हो कि जब वो नायक है नायिका की प्रशंसा करता है तो ऐसे बोलता है कि पहली बार मैंने बोली सी आंखों सी आंखें देखी, आंख सी आंख देखना मतलब वही जो है वही वो है। यानी यहाँ पे भी जैसे अ, अभी जो एक कविता बताई शुरू सुबह मैंने, जागो फिर एक बार, जी जी सा, मन मन सा, हृदय हृदय सा, और यहाँ भी लिखा है प्राणों से प्राण पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। संदर्भ, संदर्भ में आप
उनका नाम महाप्राण निराला लिखना चाहो महाप्राण निराला लिख सकते हो। कविता तो वही है कि एक प्रबंधात्मक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा 1936 में रचित है। ऐसा बता के जो भी आपकी मतलब काव्य शैली होने वाली है, संदर्भ तो आप समझते हो, है ना। संदर्भ में कुछ बताने की जरूरत है, क्या करोगे? प्रसंग समझो, नहीं, प्रसंग संदर्भ क्या में दिक्कत नहीं है है। सर। जैसे प्रसंग क्या है, पहली लाइन है, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। मतलब पहली लाइन में ही समझ आ गया कि वो जो अनासक्ति है, वो जो एक कुंठित मानसिकता या फिर साहस का हीन हो जाना है, अब यहाँ पे आशा की किरण दिख रही है। जो सभाएं हैं वो खिल खिल उठी सभा, यहाँ से जो शुरू होता है। तो विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, कि जो मैंने धारण किया है यह साहस तुम भी धारण करो। तो वही बताया गया कि प्रसंग में सानु सभा का है। राम ने अभी अभी सभी को बताया कि युद्ध में विजय संभव नहीं, क्योंकि रावण के आमंत्रण पर स्वयं देवी दुर्गा उसके पक्ष में आ गई। इस निराशा को चीरते हुए कौन ऐसा बोलते हैं कि क्या लिखा है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ये ऐसा कौन बोलते हैं पता है? जामवंत बोलते हैं ऐसा। सर इसमें जामवंत बोलते हैं, जामवंत सभा को संबोधित, ऐसा लिखोगे कि जामवंत सभा को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि मैंने कभी, या फिर एक तरह से राम को उद्बोधन करते हैं कि, इतना करके आगे व्याख्या में कर देना, आपके लिए भी सरल हो जाएगा कि प्रसंग आपने छोटा रखा। व्याख्या में क्या है कि जब राम महाश, ये वाला लाइन अभी जो हम शुरू में पढ़ रहे थे बहुत ही कठिन था, लेकिन आगे जाते जाते ये सरल होता गया। तो जब राम महाशक्ति का वर्णन करते करते सहसा चुप हो गए, तब उन्हें दुखी और उदास देखकर जामवंत ने विश्वास पूर्वक गंभीर स्वर में कहा, हे रघुवर, आपके इस तरह से विचलित होने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। हे पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह पता है, सिंह प्रतीक होता है राजा का। और ये विशेषता हमने कहाँ से प्राप्त की? छायावाद में ये विशेषता रहती है कि भावुकता की जगह पौरुषता होगी, या फिर समाज की जगह व्यक्तिकता होगी। तो ये चीज लक्षण हमको नहीं है देखने अभी को सर। मिलता है। हे पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी एवं वीर रामचंद्र, आप भी रावण के समान इस महाशक्ति को धारण करने का प्रयत्न करें। ये लाइन आप समझ रहे हो कि जब सामने वाला बोल रहा है कि जो रावण है अनैतिक है, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, जिसको कभी जीतना नहीं चाहिए, और वो आराधना कर ले रहा है, तो आपको आराधन का दृढ़ आराधन से दो तुम उत्तर, आराधना की आपको दृढ़ आराधना से उत्तर देना पड़ेगा। उसी प्रकार आप उस महाशक्ति की उपासना दृढ़ संकल्प के साथ करो, और जैसे ही दृढ़ संकल्प के साथ करोगे तो वो जो शक्ति है जो रावण के साथ है वो आपके पक्ष में आ जाएंगी। आप युद्ध भूमि में रावण को पराजित करें तथा उसका विनाश करें। जो जो बात है, ज्यादा गहराई में नहीं जाते, इतना लिख के खत्म कर देना कि ऐसी ऐसी बात है। और फिर लास्ट में होता है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये बहुत ही विशेष लाइन है। और ये मौलिक कल्पना सिर्फ मौलिक कल्पना निराला के लिए, और राम के लिए तो ठीक है मौलिक कल्पना। अगर मैं सवाल पूछूं कि सत्य की मौलिक कल्पना निराला के लिए कैसे होती है, तो बताओ जरा कि मौलिक कल्पना निराला के लिए सत्य की कैसे है? सर इसमें मौलिक के आधार पर सर बताएं तो वो बता रहे हैं कि वो इस आधार पर सर प्रयास कि वो इस सर इस बताए तो वो कहते हैं कि मैं अपराजित हो गया हूँ, लेकिन उनके मन की शक्ति जो है, मन अभी भी पराजित नहीं हुआ है। कहना अच्छा सर। हाँ, ठीक है। और कुछ आप लोग भी बोलना चाहोगे?
कैसे निराला के लिए? राम के लिए तो हम समझ रहे हैं कि राम शक्ति की मौलिक कल्पना कर रहे हैं। जो अगर 100, क्या बोलते हैं, 100 नील कमल चढ़ा रहे हैं, तो राम कोशिश कर रहे हैं कि मैं 108 नील कमल चढ़ाऊं, भले ही उसमें मुझे खुद की आंखों को न्यौछावर करना पड़े। तो राम के लिए तो ठीक है। अ, ये निराला के लिए कैसे? सर निराला ये सर हो सकता है को फूल को सूक्ष्म रूप में दिखाने के और गहनता के रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देख, जब हम छायावाद पढ़ रहे थे तो एक चीज याद है, हमने पढ़ा था कि निराला का जो छंद है मुक्त छंद है। या फिर जब हमने सबसे शुरू में किया, आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि निराला की जो पंक्तियां हैं, स्वच्छंद आचरण की पंक्तियां। स्वच्छंद आचरण की पंक्तियां मतलब बंधी हुई नहीं है, और ऐसी स्वच्छंदता और किसी कवियों में वो आपको देखने को मिलती नहीं कि एक लाइन में खत्म कर दिया बात। तो ऐसी चीजें देखने को मिली। दूसरा, भाषा के आधार पर अगर आप देखना चाहो तो भाषा को वो प्रयोग करते हैं, और नए तरह के प्रयोग करने के बाद छायावाद में ही या फिर प्रगतिवाद में ही प्रयोगवाद को आधार दे देते हैं, और भाषा के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर आधार देते हैं। और रामविलास शर्मा अगर उन्हें महाप्राण कर रहे हैं, तो महाप्राण कहने के पीछे उनका यही मतलब है कि इनके अंदर बहुत सारी कल्पनाएं हैं, या फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ऐसा कोई कभी नहीं हुआ जो पराजित होकर भी, हर स्थितियों से लड़कर भी आगे निकल पाए, अपनी स्थितियों को फिर से सुधार पाए। और ये उनमें एक मौलिकता ही थी। मौलिकता मतलब नयापन ही था, और कवियों में नहीं दिखता। जैसे रीतकालीन कवियों देखो, दरबारी कवि हैं, आश्रय मिला है। आप भरतेंद्र योगी कवि देखो, द्विवेदी योगी कवि देखो, तो सभी की जो कवि बने हैं स्थिति बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते आगे की कवियों की स्थिति बेहतर है या नहीं है, नागार्जुन की स्थिति खस्ता है, या फिर और भी जो रचनाकार हैं उनकी स्थिति खराब है। पर निराला उस आधार पर बहुत ही आगे या फिर बहुत ही नवीन तरह की रचनाएं लिखते हैं। और सबसे पहले कहना होगा कि जहाँ पे छायावाद अक्सर या तो रहस्यवाद को समेट लेता था, या फिर सूक्ष्मता को दिखाते के दिखाते स्वच्छंदता के करीब पहुंच जाता था, तो अब निराला ने उसमें एक जान भर दी है, और उस छायावाद को एक विशेष पहचान और विशेष आधार तक पहुंचाया है। और इसी चीज को हम बोलेंगे कि निराला ने भी सत्य की मौलिक कल्पना की है। और छोड़ दो समर, जब तक सिद्ध ना हो रघुनंदन, प्रूव करके दिखाया है। चाहे आर्थिक स्थिति खराब हो, सामाजिक खराब हो, ग्राहिस्थिक खराब हो, या फिर साहित्यिक स्थिति से युद्ध में पराजित हुए, उन्होंने तब तक साथ नहीं छोड़ा कविता का, तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ा जब तक सिद्ध नहीं हो गए। और निराला सिद्ध हो गए। ऐसी बातें हमें समझ आती है। तो ये अगर सवाल आए ऐसा तो लिख सकते हो, और नहीं भी आए तो सोच सकते लेकिन सर हो। ये अब एक कोई और? प्रॉब्लम ये आती है कि हाँ सर, हाँ ये प्रॉब्लम आती है कि सर सभी जैसे कविताएं हो रही है सर, जैसे कि गॉड का तो वैसे सर हर अर्थ पर सोचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुश्किल तो है, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए मुश्किल है वो। जैसे जैसे हम 2-3 बार कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि सर का ये विचार तो उधर जैसे छहवादी कवियों में ज्यादातर तो दिखती ही है, लेकिन उत्तर उत्तर छहवादी कवियों में ज्यादा दिखाई देती है। एक चीज आप देखो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सामने वाला छायावाद का कवि है, ठीक है, प्रतीकों के सहारे रचनाएं लिखता है। लेकिन छायावाद के विशेष कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं कि एक मनु है जो संकल्प रूपी मनु है, एक श्रद्धा है जो हृदय रूपी श्रद्धा है, एक ईड़ा है जो बुद्धि रूपी ईड़ा है। तो अगर मैं उन प्रतीकों को बिंब भी बनाना चाहूं तो बिंब मुझसे बनेगा नहीं, और बिंबात्मकता अगर बनेगी नहीं तो मुश्किल बात है। लेकिन निराला ऐसे कवि हैं
जो जिस स्थिति को दिखाना चाहते हैं। अगर वो दिखाना चाहते हैं पेट और पीठ मिलकर एक हो गए, तो हमारे सामने रेंग जाता है, तैर जाता है कि ये स्थिति है। अगर वो बता रहे हैं वह तोड़ती पत्थर, वो नहीं चाहते कि आप बोल दो कि इतिवृत्तात्मकता। ठीक है इतिवृत्तात्मकता, लेकिन आप बिंब तो देखो, वो गहराई तो देखो। इतिवृत्तात्मकता होते हुए भी वो गहराई अलग रूप में है। तो इसको हम बोलेंगे कि इनमें जो चित्रण कौशल था ना, आंतरिक भाव को बाह्य जगत में दिखा देना, या फिर जैसे हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी नगेन की, कि जो बंगला रचनाएं हैं वो बहिर्मुखी रह जाती, लेकिन निराला की जो शक्ति पूजा है ये अंतर्मुखी रचना है। तो वो चीज हमें समझ आती है कि ये सिर्फ उस कथानक में कथानक में इतनी बड़ी योग्यता नहीं थी कि आप राम की शक्ति पूजा को महान बना दो, उसकी मौलिक कल्पना राम से करवा दो। ये वास्तव में की विशेषता थी कि उसने एक रचना को इतना महान और इतना परिपक्व आधार दिया। ये बात होती है। सर सर इसमें एक और बात है कि जैसे आपने बताया कमाई नहीं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद में सिर्फ सर के माध्यम से सर उसको आंतरिक अपने मन को व्यक्त करने के भावार्थ बता रहे हैं। लेकिन जो ये निराला है सर, निराला वो कह सकते हैं कहावत के माध्यम से और प्रतिबिंब के ज्यादा इनको सरल रूप माध्यम से, यानी कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सर। हाँ, वैसे बोल सकते हैं क्या? और जैसे कि अभी जैसे मैं पहला सवाल बोल रहा था, जो शक्ति पूजा है वो रिलेट करती है जूही की कली हो जाए, या फिर जैसे सवाल यूपीएससी पूछ रहा है तुलसीदास हो जाए, या फिर क्या सरोज स्मृति हो जाए, या फिर ये कुकुरमुत्ता ही हो जाए। तो ये वास्तव में क्यों? जैसे अगर मैं बोलूं, शायद किसी ने कहा था, मैंने पढ़ा था सुबह, जीवन और गणित में अंतर होता है। गणित में संभव है कि पहली चीज और दूसरी चीज दोनों अलग हों या विपरीत हों, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। जीवन की एक घटनाएं दूसरी घटना से जुड़ी होती है। तो जब एक घटनाएं दूसरी घटना से जुड़ी है, तो एक कविता दूसरी कविता से क्यों ना जुड़ी हो। और ऐसा ही कुकुरमुत्ता प्रतीत होता है शक्ति पूजा के लिए। और आप सिर्फ कुकुरमुत्ता के लिए नहीं ले सकते। आप चाहो तो कुकुरमुत्ता वाला पार्ट हटा के इसको आप और भी जगह बता सकते हो। अगर पूछा जाए, हालांकि मैं बार बार भटक जाता हूँ, पर मेरे भटकने का यही उद्देश्य है कि जब आप लिखने जाओ किसी भी तरह का उत्तर, तो आपके लिए वो भटकाव बहुत कम हो। तो जैसे अगर प्रेमचंद से पूछे, प्रेमचंद या फिर जो स्वाभाविक रूप से प्रेमचंद की रचनाओं का सार आना था, वो गोदान ही आना था। तो आप वहां पे बता सकते हो कि गणित और जीवन में अंतर होता है। गणित में हो सकता है कि एक बात या फिर एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के विपरीत हो, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। और प्रेमचंद की समस्त रचनाएं सामाजिक यथार्थ पर उपजी है। ऐसा सवाल था कि प्रेमचंद की रचनाएं सामाजिक यथार्थ पर उपजी है। तो प्रेमचंद की समस्त रचनाएं सामाजिक यथार्थ पर उपजी हैं, इसलिए उसका जीवन के पहलुओं से जुड़ा होना आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए अगर उनकी अंत में जो रचना है 1936 में गोदान, तो वो उन सब रचनाओं का जोड़ या फिर निचोड़ ही होना था। ऐसा करके आप सोच सकते हो, सिर्फ सोचना ही है। और अभी अगर आप सोचोगे तो 4 महीने बाद जब परिपक्व होगे लेखन के स्तर पर, तो सोचना बहुत काम देगा। सर इसमें अब ये भी सोच सकते हैं, यथार्थ के रूप में था, यथार्थ यथार्थ के रूप में था, लेकिन सर उसको सरल रूप में दे, मानवता जो यथार्थ के रूप में चल रहा था, तो उनको सरल रूप में संविधान के रूप में देने का प्रयास किया, जो चल रही त्रासदी को दिखाने का प्रयास किया। इसके चलते ये महाकाव्य बन सका। और इसमें कह रहे थे कि इसको क्यों पक्का को माना जाना चाहिए सर। तो इससे पहले जो प्रेमचंद है बहुत सारे ज्यादा कहानी लिखे थे और उपन्यास लिखे थे, वैसे ऐसे सर इसके चलते और परिपक्व में आ गया। और इसमें जो मानव की जो आज जो त्रुटि मैंने जो चल रही है स्थिति, उनको भी प्रासंगिक में दिखाने का प्रयास किया। हाँ, अब यही बात आप निराला से जोड़कर बता दो, जितनी बातें आपने बोली है निराला के बारे में बोल दो।
हाँ, तो सर निराला सिर्फ ये वो बता सकते हैं कि सिर्फ निराला जो छायावादी कवि है, लेकिन ये सिर्फ उनको मनोदशा को दिखा रहे हैं, उनकी स्थितियों को सब दिखा रहे हैं। फिर वो वो जो हम्म। ऋणी के रूप में सब दिखाने का प्रयास करें और उनकी मनोदशा को सरल रूप में यथार्थ रूप में अपने पहचान को दिलाने का प्रयास करें कि उनसे बात करने में भी सक्षम है वो, अपनी आंखों से उनके आंखों से आंख में मिलाकर भी बात कर नहीं सकते। हम्म। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ तो आपकी लैंग्वेज में, कि निराला ने पहले बहुत सी रचनाएं लिख ली थी, अनामिका में बहुत सी रचनाएं, परिमिल में, गीतिका में, अनामिका द्वितीय में ये सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा संग्रह है, कविताओं का संकलन है। कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांद, काकली, अपरा, उपन्यास भी बहुत से लिखे हैं, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुली भाट, बिल्लेसर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे ये अपूर्ण है, चमेली ये भी अपूर्ण है, इंदुलेखा, तकनीकी, ये सारी बातें उन्होंने लिख रखी थी या फिर लिखने की कोशिश करते थे। और जो इंसान इतनी सारी रचनाएं और कहानियां भी बहुत सी लिखी हैं, निबंध आलोचना भी उन्होंने बहुत सी लिखी है, भले आगे पीछे की रचनाएं हों, भले बहुत सा आधार हो, तो उसका जो एक रूप बन के आता है, तो या तो कोई और रचना होगी, नहीं तो अगर हम पूर्ण रूप से देख पा रहे हैं तो वो राम की शक्ति पूजा ही है। तो ऐसा आप भी बता सकते हो आपकी लैंग्वेज में, मतलब एक सोचना ही है, इस आधार में कर सकते हैं। तो ये हुए राम की शक्ति पूजा वाले निराला। कल हम कोशिश करेंगे थोड़े व्याख्याओं को कर लें, और कल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 व्याख्याएं करेंगे, उतने में हो जाएगा। ठीक है। और कोई सवाल आपके दिमाग में अगर आए तो या तो मैसेज में पूछ लेना, या तो यहीं पे कल पूछ लेना। ठीक है। जी सर।